अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी एवं मेरे समस्त शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पन्नी कुमारी कक्षा 10 की छात्रा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपनी कुछ वाणी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंडे बसंती चोला के आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला डिग्री का अंग्रेजी शासकों के जोड़ों में देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। नहीं रे, ऐसे नहीं। उसके बाद जुम है, मुँह फाड़ देता है, ऐसे ज्यादा नहीं हुआ। घर के हालात कुछ ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई पोटियां चली गई और आपकी तो एक आग भी मरा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटों को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और इसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरा ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे नहीं आना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरीका से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता है, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता है, किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करेगा तो यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और यदि आपका इस साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तब क्या उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसकी पेट की भूख की कसौटी है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा में आज हम 4थे नंबर पे आते हैं, जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM जैसे एक संस्थान है, तो वहीं दूसरी और गरीबों के बेरोजगारी की जमात में खड़ा कर देने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इसके केवल एक कारण है कि हमारी शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है, पहला वो जो विद्वान है, दूसरा वो जो धन्यवान है। इसी तरीका की कई गजब की बीमारियां हमारे समाज में मुझे नजर आती है। गरीब को गरीब समझिए, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के चुके हैं तो झूठे जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए के जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़े दिन रात हर जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करता हो। और अंत में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव हो पाएगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर अपने देश को प्रयास करेंगे आगे ले जाने की, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी अपने देश, अपने वतन, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आई बीइंग द इंडियन, आई बीइंग द ऑस्ट्रेलियन, आई बीइंग द सिंगल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड आई फील प्राउड आई एम इंडियन। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद, एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भी बुने हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। थैंक यू।